यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, बाद में पार्ट 2 को देखें। ये आज पार्ट 2 है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन इसमें इस तरह का होगा कि यदि ए बी से 20% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने परसेंट कम कमाता है। यदि ए की लंबाई बी से 5% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितने परसेंट कम है। इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे तो देखो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह का। अब ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले अधिक कह रहा तो बाद में कम हो जाएगा, बाद पहले अधिक कहेगा तो बाद में कम हो जाएगा, और पहले कम कहेगा तो बाद में अधिक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन होता है, फार्मूला बनेगा। यहां से अगर फार्मूला देखना चाहें तो हम इस तरह से कर लेंगे। यहां ऊपर x लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे 25% अधिक शब्द है तो नीचे 100 प्लस x हो जाएगा गुणा 100। ये अधिक के लिए हो गया। अगर कम होता तो नीचे माइनस। तो अब बाकी हम लोग याद क्या रखेंगे, हमें फार्मूले से लेना देना नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 25, नीचे 25% अधिक कह रहा है। तो हमने कल आपको बताया था कि 100% टोटल होता है। 100% में जब 25 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो वही नीचे हम क्या लिख देंगे, 125। 125 कहां से आया, वही तरीका कि 100 में इस x को जोड़ दिया, जो हमारे पास दिया था उसको जोड़। क्यों जोड़ा, क्योंकि 25% अधिक कह रहा है। अगर 25% कम कहता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। बिल्कुल सही है। और गुणा क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले हैं 100। तो अब देखो 25 का बड़ा आता है, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 20 100, यानी कि कितने परसेंट कम है, तो 20% कम है। कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बताएंगे कि 20% कम है। बिल्कुल क्लियर है। तो क्या किया, जो वैल्यू यहाँ दी है उस वैल्यू को हमने ऊपर रख दिया। यहाँ कह रहा था 25% अधिक है तो हमने 100 में 25 जोड़ दिया तो 125 हो गया। अगर कह देता कम है तो हम घटा देते। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो कह रहा है 20% वृद्धि हो जाए, तो हमें पता है कि ऊपर तो हम 20 ही रखेंगे। 20% वृद्धि कह रहा है तो 100% होता है, 20% बढ़ गया तो कितने परसेंट हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 और गुणा क्या है, 100 है। तो देख रहे हैं 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से काट दो तो ये 3, और ये 2 से काटेंगे तो 50। तो ये आया 50/3%। इसको सही बटे में अगर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे किसमें, 50 में। 3 एकम 3, 2 आया, ये 0 हो गया, तिछक 18, बचा क्या 2, तो 16 सही 2 बटे क्या हो गया 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। तो वही देखना कि अधिक है वो जितना मान होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, अधिक है तो 100 में जुड़ के नीचे हो गया। ये एक यहां लिखो जिससे आपको समझ में आए कि काट के लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम वाला। कह रहा है यदि ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% कम हो तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ऊपर तो वही लिखेंगे जो x है, नीचे क्या है, कम कह रहा है तो 100 में घट जाता है -x, और गुणा क्या करेंगे 100। तो देखते हैं, समझते हैं क्या क्या हमने। कह रहा 20% कम हो तो ऊपर तो 20 ही लिखा जाएगा, नीचे 100% होता है, 100 में 20 कम हो गया तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, 100 में 20 कम हो गया तो 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। गुणा क्या हो गया 100, काट लो, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से काटेंगे तो 25। तो कितना अधिक है, तो 25% अधिक है। बोलो क्लियर है। बस ये ध्यान रखना, ऊपर तो वही संख्या रखनी है, नीचे का ध्यान रखना। और याद ही क्या करना, बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा और घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो ऊपर हमने लिख दिया 10, नीचे क्या करोगे जल्दी से बताओ, 10% कमी, तो टोटल परसेंटेज 100, 10 कम कर दिया तो कितना 90, गुणा कितना 100, 0 से 0, ये क्या आ गया 100 एकम 100/9। अब वही सही बटन तोड़ना पड़ेगा, 9 का भाग देंगे 100 में, 9 एकम 9, 1 बचा 10 हो गया, फिर से 9 एकम 9, क्या बचा 1, तो 11 सही 1 क्या जाएगा 9%। तो आंसर हमारा क्या हो गया 11 सही 1/9%।
क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट के सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो हम देखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दो बार वही स्टेटमेंट कहा जाएगा, दोनों में संख्या समान होगी। जैसे 20% यहाँ है, 20% यहाँ है, एक बार कमी होगी, एक बार वृद्धि होगी। हो सकता है पहले बढ़े और बाद में घटे, हो सकता है पहले घटे और बाद में बढ़े, होगा दोनों एक साथ, कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी, संख्या समान होगी। पहचानने का तरीका देख लेते हैं। पहचानने का तरीका, कमी होगी, वृद्धि भी होगी और संख्या समान होगी। संख्या क्या होगी? समान, जैसा कि इन सारे क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि संख्या समान होगी। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा सदैव हानि होगी। सदैव क्या होगी? हानि होगी। कितनी हानि होगी? तो फार्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर बटे 100% की हानि होगी। x स्क्वायर का मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे और वही हानि हो जाएगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, कह रहा रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो एक बार वृद्धि हो रही, एक बार कमी हो रही, दोनों का मान समान है, तो कितने परसेंट की हानि होगी? तो x स्क्वायर बटे 100% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो x स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे? 20 गुणा 20। हो सकता है आपको स्क्वायर ना याद हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीचे 100 आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0, तो 2 दूनी क्या आ गया? 4% की क्या हो गई? हानि हो गई। रमेश के वेतन में 4% की हानि। दूसरा देखते हैं, कह रहा है एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई। देखो पहले कमी हो रही है तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि हो गई। सिंपल सी चीज है, कोई कंपनी अपने ब्रांड का रेट क्यों घटाएगी? वो इसलिए रेट घटाती है जिससे कि उनका जो वस्तु है उसकी बिक्री बढ़ जाए। तो वही यहाँ किया गया कि टैक्स में 10% कमी की गई तो उसकी खपत 10% बढ़ गई। तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो संख्याएं समान है, एक बार कमी है, एक बार वृद्धि है, तो क्या होगा? x स्क्वायर बटे 100% की क्या होगी? हानि होगी। तो क्या करोगे? 10 गुणा 10 बटे क्या? 100। 0 से 0, 0 से 0, तो क्या आ गया? 1% की क्या आ गई? हानि आ गई। देख रहे हैं कितना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो भाषा केवल चेंज होती रहेगी, हमें इन सवालों में भाषा को पकड़ना है। दिया है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो रेक्टेंगल ले लिया गया, आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया लेकिन चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया। तो देख रहे हैं कि दोनों समान है, संख्याएं समान है, एक बार कमी एक बार वृद्धि है, तो हमें x स्क्वायर बटे 100% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो क्या करेंगे? वही 10 गुणा 10 बटे 100। 0 0 0 0, तो क्या आएगा? 1% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। बस सिंपल सा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर संख्याएं अलग अलग हो जाएं, बिल्कुल वो आगे आएगा। अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट में वही आने वाला है कि संख्याएं अलग अलग हो जाएं। हो सकता है दोनों बार वृद्धि हो रही हो या दोनों बार कमी हो रही हो, तब हम कैसे करेंगे? फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में 30% कमी कर दी जाए तो प्रारंभिक संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट फिर से है। पहले एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही, दोनों में संख्या समान है, तब तो हानि ही होनी है। कितनी हानि होगी? तो x स्क्वायर बटे 100% की क्या होगी? हानि होगी। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 30 गुणा 30 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 3 3 9% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो देख रहे हैं कि जो मैथ है सिंपल तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा इसी तरह सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। चलिए आज इतने रखते हैं, बाकी पार्ट 3 में आप लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो लाइक करें, अगर आपको ये लगता है कि हमें अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए तो शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में और भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ में।